उस टाइम की जो ये कसर लग गई है हमें, वो अभी हमें तकरीबन कम से कम 20 साल भी नहीं निकलेगी, क्योंकि अपने लीडर बड़े बहुत पीछे अब ये है। अपने लीडर से आपको गिला है? गिला है, जरूर है गिला, क्यों नहीं है गिला, क्योंकि अगर रब किसी को कुछ हाथ में दे दे तो उसको वो अच्छी तरीके से दे ना पाए, लोगों तक पहुंचा ना पाए, तो फिर गिला तो होता है। मोहर के अंदर जो ये PWD के अंदर सड़क है, इसके लिए ब्लैक टॉपिंग के लिए सरकार पैसे नहीं दे रही है। 10 किलोमीटर जो उस टाइम जिम्मेदार थे, वो उन लोगों की गलती है जिन्होंने उस टाइम देखा नहीं कि कितना पैसा खर्च हो रहा है और किस जगह पे कितना होना चाहिए था। तो ये आपको लग रहा है चोरी, आपको लग रहा है आपको लग रहा है कि चोरियां हुई है उस टाइम बहुत? नहीं, सही नहीं है। जब अस्पताल सही नहीं है तो तरक्की के सपने तो बड़े अधूरे हैं। नहीं शबीर साहब, मुझे बता दीजिए, मतलब ऐसी भी क्या बात है, सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आपके अपने इलाके के लोग हैं, आपके अपने इलाके से एक बहन ताल्लुक रखने वाली है जिनका नाम साजरा कादरी है, अपने आपके इलाके से ताल्लुक रखने वाली है, क्या उनको भी ख्याल नहीं है कि गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, क्योंकि ये 10 किलोमीटर जो सड़क है, इसको खुदारा किसी न किसी डिपार्टमेंट को देकर इसको बनाए, क्योंकि ये बहुत एक बिछड़ा हुआ इलाका है, फार फ्लंग एरिया है। निगाहबान हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, बिजली। जिसको मैं बात बताऊंगा, अगर कोई 1000 रुपये का काम आ रहा है, वो ग्राउंड पे दिख रहा है। उस टाइम अगर करोड़ का भी काम होता था, वो 10,000 में करके चले। बता दीजिए कि आने वाले समय में आप की क्या इंतजामिया से, खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या उनसे अपील रहेगी कि खास करके जो ये एरियाज हैं, इनमें क्या तब्दीली आनी चाहिए? रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं बता दूं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शबीर अहमद चौपान साहब, जो कि टुक्सन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, रियासी ज़िला से। और इनसे हम जानेंगे कि इस एरिया में जो है, खास करके अगर हम बात करें तहसील मोहर में जो है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने जब से DDC के जो इंतखाबात हुए हैं उसके बाद जो कितनी तब्दीली हुई है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया साहब। आप मुझे बता दीजिए कि आपके इलाके में आपको क्या लग रहा है, कितनी तब्दीली हुई है आपके इलाके में? भाई, आप तो बखूबी लोकल हैं, आपको खुद भी पता चल रहा है, आप कहीं पे विजिट भी कर रहे हैं, आप जगह जगह जा भी रहे हैं, आपको सड़क से ही पता चलेगा कि कितनी तामीर और तरक्की हो रही है इलाके के अंदर। जब जिस इलाके में सड़कें, अस्पताल, बिजली, स्कूल हो, तो वही इलाका चमकता है। यहाँ अस्पतालों की हालत देखो वही है, यहाँ सड़क की हालत देखो वही है, यहाँ स्कूल की हालत देखो वही है, तो इधर तरक्की का नामो निशान नहीं है। जो भी लोग को तरक्की के सपने बता रहे हैं या किसी को डिजिटल यहाँ के लिए बना रहे हैं, तो वो अधूरे सपने हैं, उसके लायक यहाँ कुछ नहीं हुआ है। आपको मैं बात बताऊं, जहाँ करोड़ों में फंड्स वह गुजार किए जाते हैं किसी सड़क पर, किसी और इदारे पर, तो अगर उनसे वो इन पहाड़ी इलाकों में कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो बाकी लाखों की तो यह बात ही नहीं है। यहाँ हमारे 10 किलोमीटर सड़क पे ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही है, इसके लिए फंड्स नहीं सरकार दे रही है। सब डिवीजन मोहर के अंदर जो ये PWD के अंदर सड़क है, इसके लिए ब्लैक टॉपिंग के लिए सरकार पैसे नहीं दे रही है। 10 किलोमीटर के लिए आप मुझे बताओ, तरक्की कहाँ से होगी जब सड़क नहीं है, जब बिजली सही नहीं है, जब पानी सही नहीं है, जब अस्पताल सही नहीं है, तो तरक्की के सपने तो बड़े अधूरे हैं। नहीं शबीर साहब, मुझे बता दीजिए, मतलब ऐसी भी क्या बात है, सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आपके अपने इलाके के लोग हैं, आपके अपने इलाके से एक बहन ताल्लुक रखने वाली है जिनका नाम साजरा कादरी है, अपने आपके इलाके से ताल्लुक रखने वाली है, क्या उनको भी ख्याल नहीं है कि मतलब इस इलाके का क्या? देखिए जी, उनके हाथ में पावर्स तो है, पावर्स है, सिर्फ दिखलावा है, और फंड्स जितनी उनको चाहिए थी फिर जाकर तरक्की होती। 72 लाख से यहाँ तरक्की होने वाली नहीं है। 72 लाख अगर हम इस सड़क पे लगाएंगे, तो वो सुबह से कल शाम तक खत्म होगा, सिर्फ एक मशीन वाला लेगा 72 लाख का। तो इस सबसे पहले इस सड़क का छोटा मोटा काम है। आज DDC को 72 लाख रुपया दे रहे हैं, आप इसमें तरक्की करो। वो 72 लाख, आप मुझे बताओ, किसी ब्लॉक में 20 पंचायतें हैं, किसी ब्लॉक में 23 पंचायतें हैं, किसी ब्लॉक में 15 पंचायतें हैं, उसी हिसाब से पॉपुलेशन है, स्कूल हैं और सरकारी इदारे हैं, वो उनको 50-50 हजार देकर 20-20 हजार, 30-30 हजार, लाख लाख रुपए के प्रोजेक्ट बनाकर दे रहे हैं। उनमें ई टेंडरिंग हो रही है, तो फिर 15,000 का काम होता है, 50,000 से पहुंचता है वो 15,000 पे। कितनी तरक्की होगी? जब करोड़ों में तरक्की नहीं हुई, तो लाखों से कहाँ तरक्की होगी? ये तो आप, ये एक अजनबी सा इलाका है। आप कैमरामैन को मैं कहूंगा थोड़ा इसको बताए कि ये इलाका न ऊपर का है न नीचे का है। आप इसमें देखो कि क्या तरक्की होगी। ये पीर पंचाल, इतने इतने पहाड़ हैं, इतना इतना, ये पहाड़ से खतरनाक एरिया है।
यहाँ क्या तरक्की होगी 72 लाख से? यहाँ 72 करोड़ अगर एक एक को भी देंगे फिर भी तरक्की नहीं होगी। वो सपने अभी अधूरे हैं। नहीं, लेकिन फिर भी नॉर्मल लोगों को जिन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, अगर उन मुश्किलातों से थोड़ा मतलब उनसे कम की जाए वो मुश्किलात जो है। आपको मैं बात बताऊंगा, आज गांव-गांव, घर-घर सोशल वर्कर लोग हैं। आज पहले जमाने होता था कि कोई लीडर बने, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का काम ये होता था। आज लोग लीडर बनाते हैं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए, कोई बड़ा अस्पताल आ जाए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ खुले जिसमें बेरोजगार उनका रोजगार मिले। जो ये आजकल ये है पंचायत में आता है। ये है पंचायत लेवल का सिस्टम, जो डीडीसी, बीडीसी, पंचायत, सरपंच ये हो गया, सब ये पंचायत में ही आता है। यहाँ मिनिस्टर रहकर हमारे इलाकों से लोग कैबिनेट तक पहुँचे, फिर भी हम तरक्की से थोड़ा अधूरे रहे, क्योंकि फंड्स वाह गुजार हुई भी उस वक्त, लेकिन ग्राउंड पे सिस्टम से लगी नहीं। वो गलती किसकी है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो गलती किसकी है? वो जो ग्राउंड मौजूदा लोग जो उस टाइम जिम्मेदार थे, वो उन लोगों की गलती है जिन्होंने उस टाइम देखा नहीं कि कितना पैसा खर्च हो रहा है और किस जगह पे कितना होना चाहिए था। तो ये आपको लग रहा है चोरी, आपको लग रहा है कि चोरियां हुई है उस टाइम? बहुत ऑफलाइन सिस्टम था वो। इस टाइम आपको मैं बात बताऊंगा, अगर कोई 1000 रुपये का काम आ रहा है वो ग्राउंड पे दिख रहा है। उस टाइम अगर करोड़ का भी काम होता था वो 10,000 में करके चले जाते थे। ऑफलाइन सिस्टम था। ऑफलाइन और ऑनलाइन में ज़मीन आसमान फ़र्क है। उस टाइम और इस टाइम में बड़ा फ़र्क है। लेकिन उस टाइम की जो ये कसर लग गई है हमें, वो अभी हमें तकरीबन कम से कम 20 साल भी नहीं निकलेगी, क्योंकि अपने लीडर बहुत पीछे अब ये है। अपने लीडर्स से आपको गिला है? गिला है, ज़रूर है। गिला क्यों नहीं है? गिला क्योंकि अगर रब किसी को कुछ हाथ में दे दे तो उसको वो अच्छी तरीके से दे ना पाए, लोगों तक पहुंचा ना पाए, तो फिर गिला तो होता ही है। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आप क्या तब्दीली देखना चाहते हैं अपने इस तहसील मोहर में? वक्त फैसला करेगा। खास करके अगर हम बात करें गुलाबगढ़ एरिया की, पहले अगर मतलब ये कॉन्स्टिट्यूंसी अलग थी पहले गुलाबगढ़ की, तो उसके बाद इसको तब्दील कर दिया नाम, जो वो मोहर रखा गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? नहीं, चलो कॉन्स्टिट्यूंसी वही है, लोग वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन गुलाबगढ़ एक नाम जो वो मशहूर था। हाँ, नहीं, गुलाबगढ़ के नाम से फिर से है ये। मोहर बीच में हुआ था, लेकिन जब फिर यहाँ से प्रोटेस्ट हुए, कुछ लोग जगह जगह बड़े बड़े अधिकारियों से मिले, तो उसके बाद इसका नाम फिर से गुलाबगढ़ी है। पहले 57 गुलाबगढ़ था, अब 56 गुलाबगढ़ है। आप मुझे बता दीजिए कि आने वाले समय में आप की क्या इंतज़ामिया से, खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या उनसे अपील रहेगी कि खास करके जो ये एरियाज़ हैं, इनमें क्या तब्दीली आनी चाहिए? बस सड़कों पे निगाहबान हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन। सड़कें, अस्पताल, स्कूल, बिजली, जिस तरह से एक मतलब ये एक बहुत ही, ये 3-4 चीज़ें जो है, यही चीज़ें डेवलपमेंट की होती है। अगर ये 3-4 चीज़ें लोगों में मिल जाएं तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो बिलखसूस जिस सड़क पर हम इस टाइम मौजूद हैं, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, क्योंकि ये 10 किलोमीटर जो सड़क है, इसको खुदारा किसी न किसी डिपार्टमेंट को देकर इसको बनाएं, क्योंकि ये बहुत एक बिछड़ा हुआ इलाका है, फार फ्लंग एरिया है, बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन यहाँ रहती है। ट्रांसपोर्टर जो है बेचारे परेशान हैं, क्योंकि जितना दिन को कमा, रोड पे हादसा भी होते हैं इस वजह से, सड़क जो खराब है। यही तो मामला है। जहाँ आरएल होना चाहे था, ब्रेस्ट वाल होना चाहे था, या कोई और चीज़ पैराफुट की ज़रूरत थी, तो मैक्सिमम इस सड़क को मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ने छोड़ ही दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी हालात क्या है। अभी तो हम 0 किलोमीटर पे हैं। जब हम पूरे 10 किलोमीटर पे आप आ जाओगे, आप देखोगे कि किस किलोमीटर में कितना नुकसान है और क्या हालात है। ये बेचारे वो डेली वेजर लोग जो है, इसको मशीनरी का काम भी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत चलने के काबिल है। अदरवाइज इस सड़क की जो है खस्ता हाल है। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश जो है इस टाइम शुरू हो चुकी है और हम इस इंटरव्यू को जो फिलहाल यहीं पे रोकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि इनके मसाइल को जो वो जल्द से जल्द हल किया जाए।